इसे नियति कहें या किस्मत का खेल, करीब 13 साल पुरानी बात है। एक घर में एक लड़की का जन्म होता है। उस लड़की ने अभी माँ कहना भी नहीं सीख पाया था, तभी अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। जब उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, उसके बाद उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है, उसके बाद उस लड़की के जीवन में एक ऐसी घटना घटती है, वो शायद उस घटना को ज़िंदगी भर भुला नहीं पाएगी, अगर क्योंकि वो घटना शायद उसके जीवन में सबसे भयानक घटना होगी। एक दिन की बात है, एक लड़की उसी लड़की के पेट में अचानक से दर्द होता है और उसको प्राथमिक उपचार दिया जाता है। जब प्राथमिक उपचार से उसका पेट दर्द बंद नहीं होता है, जिम्मेदार व्यक्ति होता है, वो डॉक्टर के पास ले जाने को तैयार नहीं था। तभी उसकी ताई के पास उसको छोड़ आता है और छोड़ने के बाद एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर आप भरोसा नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे कि अब वास्तव में भी ऐसे रिश्ते में भी ऐसी शर्मसार घटना की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपके सामने फिर एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप भरोसा नहीं करेंगे कि वास्तव में क्या हमारे समाज में इस तरह की कुरीतियाँ चल रही हैं। यह सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है हापुड़, उसी के अंतर्गत एक थाना आता है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ के अंतर्गत एक गाँव है, उसी गाँव में एक लड़की के पेट में तेज दर्द हो रहा होता और वो दर्द से बदहाल होती है। उसे प्राथमिक उपचार दिया जा रहा था, लेकिन उससे भी उसका दर्द ठीक नहीं हो रहा था और दर्द से तेज-तेज कराह रही थी और बहुत तेज से चिल्ला रही थी। तभी वो कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, लेकिन जो उस घर में मेन आदमी था, घर के ज़िम्मेदार व्यक्ति था, वो डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार नहीं होता और उस लड़की से कहता है कि तैयार हो तो मैं ताई जी के पास छोड़ दूँ। वो लड़की को तैयार करके उस लड़की के ताई जी के घर हापुड़ में एक कॉलोनी होती है, वहाँ पर छोड़ आता है और छोड़ने के साथ ताई जी उससे पूछती, "क्या हुआ है?" तो वो कहता है, "इसके पेट में तेज़ दर्द हो रहा है। मैं इसका काफ़ी इलाज करा चुका हूँ, लेकिन दर्द ठीक नहीं हो रहा है। अब तुम ही इलाज करवा लो।" इतनी बात कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला आता है और वो उसकी ताई जी तैयार होकर उस लड़की को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम जैसे ही उस लड़की को देखती है, तो डॉक्टर साफ-साफ समझ जाते हैं कि इसको क्या दिक्कत है। दरअसल वो लड़की 7 महीने की गर्भवती होती है। जब वो लड़की गर्भवती होती है, तो डॉक्टरों को अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, उसकी ताई जी को संतुष्ट करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद अल्ट्रासाउंड में साफ-साफ पता चल जाता है कि लड़की 7 महीने की गर्भवती होती है। इधर वो जैसे ही उसकी ताई जी को बताते हैं, तो ताई जी को भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी बात जैसे ताई जी सुनी, लेकिन ताई जी को बताने से पहले ही डॉक्टरों की टीम के द्वारा सीडब्ल्यूसी को ये बात की भनक लग जाती है और उसको बता दिया जाता है। तभी वहाँ हॉस्पिटल में एक सीडब्ल्यूसी की टीम पहुँच जाती है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी की टीम पहुँच जाती है, अधिकारी पहुँच जाते हैं और साथ में पुलिस भी पहुँच जाती है। इतने लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लड़की के चारों तरफ खड़े होते हैं। लड़की जैसे ही इतनी भीड़ को देखती है, तो लड़की सोचती है कि आखिर मेरे पेट में दर्द ही तो हो रहा था, इतने सब लोग मेरे आस-पास क्या कर रहे हैं? तभी एक उनमें से एक व्यक्ति उनसे पूछता है कि बेटा, ये तुम्हारा पेट बढ़ कैसे गया है? पेट दर्द क्यों हो रहा है? वो कुछ नहीं बताती, चुपचाप अपने पेट पर हाथ रख लेती है और शांत लेटी रहती है। तभी सीडब्ल्यूसी की महिला अधिकारी उसको लाड़-दुलार करती हैं और अपने कब्ज़े में ले लेती हैं। 2-3 दिन के इलाज के बाद उस लड़की से अपनत्व का व्यवहार अपना लेती हैं और उसके ज़रूरतमंद चीज़ें उसे देती हैं। माँ की तरह लाड़-दुलार करती हैं। जब माँ की तरह उसे लाड़-दुलार करती हैं, तो लड़की को लगने लगा कि ये कोई पराये नहीं है, तो अपने ही लोग हैं, जो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अब लड़की से पूछा जाता है कि बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तब लड़की बताती, दरअसल मेरे दादाजी ने ही मेरे साथ गलत काम किया है, मेरे साथ इस तरह की हरकतें करते हैं। लड़की पूरा विस्तार से एक-एक चीज़ बता देती है कि उसके दादाजी ने उसके लड़की के साथ किस तरह से संबंध बनाए थे। अब ये बात जैसे ही पता चलती है, तभी सीडब्ल्यूसी के अधिकारी हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं और उस लड़की का गर्भपात कराने की माँग करते हैं कि इस लड़की का गर्भपात करा दिया जाए। इस लड़की को कौन रखेगा और इसका बच्चा कहाँ जाएगा? जैसे ही हाई कोर्ट ये मामले को सुनता है और साफ मना कर देता है कि लड़की का गर्भपात नहीं कराया जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, 7 महीने हो चुके थे और लड़की की उम्र मात्र 13 साल थी। लड़की की हालत भी खराब हो सकती है और लड़की की जान भी जा सकती है। इससे हाई कोर्ट साफ मना कर देता है कि कोई गर्भपात नहीं कराया जाएगा और योगी सरकार को एक फरमान जारी कर दिया जाता है कि इस लड़की की देख-रेख पूरी सरकार की होगी। उधर देख-रेख की जैसे ही योगी सरकार को आदेश दिया जाता है, लेकिन इधर पत्रकारों की कमेटी की टीम एक खोजबीन में लग जाती है, आखिर मामला क्या है पूरा। पत्रकारों की टीम बहुत जल्द ही मामले को खोजबीन में लगती है और बहुत जल्द उसका निष्कर्ष भी निकाल लेती है। दरअसल पत्रकारों की टीम जब खोजबीन करती है, तो उनको पता चलता है कि हापुड़ के एक गाँव में कॉलोनी में एक लड़की का जन्म होता है। जन्म लेने के बाद उस लड़की की माँ का मृत्यु हो जाता है। जब लड़की की माँ की मृत्यु हो जाती है, तो जैसे-तैसे उसके पिताजी उसका पालन-पोषण करते हैं। करीब धीरे-धीरे
11 साल बीत जाते हैं। जुलाई 2022 में उसके पिताजी भी अपनी अंतिम साँस लेते हैं, बीमारी के चलते उनका निधन हो जाता है और अपनी आखिरी साँस ले लेते हैं। अब लड़की बेसहारा हो चुकी थी, लड़की के पास कोई चारा नहीं था कि वो जाए तो जाए कहाँ? रिश्तेदार, नातेदार, सगे-संबंधी को सबके मन में एक ही विचार था कि अब इन बच्चों का क्या होगा? इनको कौन पालेगा? कौन पोस इनका भला करेगा? कौन इनके साथ रहेगा? कौन लिखाएगा? कौन पढ़ाएगा? ये सब बातें सबके मन में चल रही थी। तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति बोलता कि अगर आपको किसी को तकलीफ ना हो तो इन बच्चों को मैं ले जा सकता हूँ। इतनी बात जैसे ही सब सुनते हैं तो सब बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो कोई तो व्यक्ति ऐसा निकला जो इनको अपने साथ ले जाएगा। और दादा और दादी घर में करीब 5 लोग हो जाते हैं। अब अच्छे से हँसी-खुशी रह रहे थे, तभी अचानक एक दिन दादी की भी मौत हो जाती है। जब दादी की मौत हो जाती है, दादी की मौत के बाद घर में कोई महिला नहीं थी, सिर्फ़ दादा थे और घर में एक अकेली वो लड़की ही थी। तभी अचानक एक दिन दादा उस लड़की के साथ गंदी हरकत करते हैं। जब उस लड़की के साथ गंदी हरकत करते हैं, तो लड़की उस चीज़ का विरोध करती है और विरोध करने के बाद दादा उस लड़की को हड़काते हैं, "अगर तुमने इस चीज़ के लिए मना किया तो तुम्हें भी मार देंगे और दरअसल जो तुम्हारे भाई हैं उनको भी मार दिया जाएगा।" इतनी बात सुनकर लड़की काफ़ी घबरा जाती है और घबराने के बाद वो लड़की विरोध करने की हालत में नहीं रहती है। अब उसके साथ जो उसके दादा कर रहे थे, वो लड़की उसी चीज़ को करवा रही थी और बड़ी लाचारी से सब चीज़ें सह रही थी, बर्दाश्त कर रही थी। अब उसके दादा उस लड़की के साथ लगातार बलात्कार कर रहे थे, उसके साथ संबंध बना रहे थे। यह प्रक्रिया करीब 8 महीने तक चलती रहती है। जुलाई 2024 में इस मामले की खुलासा होता है। जब जुलाई 2024 में उस लड़की के पेट में दर्द होता है, तब हॉस्पिटल में जाती है और हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है कि गर्भवती है। उधर उस दादा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अभी सबके मन में ये विचार था कि योगी सरकार ने फरमान तो जारी कर दिया कि इस लड़की की देख-रेख हम करेंगे। लेकिन इसके बाद जब इसकी डिलीवरी हो जाएगी तब ये बच्चा कहाँ जाएगा? ये सब विचार सबके मन में चल रहे थे। लेकिन 17 सितंबर 2024 को लड़की एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जैसे ही जन्म देती है तो मामला तो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है, जैसे 13 साल पहले प्रिंट मीडिया में और डिजिटल मीडिया में चला था, ठीक उसी प्रकार से फिर से दोबारा से वायरल होता है और वायरल होने के बाद काफ़ी चर्चाएँ शुरू हो जाती हैं। तब उधर सीडब्ल्यूसी की टीम एकदम सक्रिय हो जाती है और एक कारा करके वेलफेयर कमेटी होती है, वो बच्चों को इसी तरह के बच्चों को एडॉप्ट करती है। एडॉप्ट करने के बाद ऐसे ज़रूरतमंदों को दिया करती है, जिन्हें बच्चों की ज़रूरत होती है, जिनके बच्चे नहीं होते या जिन बच्चों को वो पालना-पोसना चाह रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को वो बच्चे दे दिया करती है। सारा-कारा की बात करें तो एक ये ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है और रजिस्ट्रेशन के बाद एक लकी नंबर निकलता है। लकी नंबर पर जिस बच्चे से उस लकी नंबर मैच हो जाता है, तो उस माँ-बाप को वो बच्चा पालना पड़ता है। उधर उस दादा को तो जेल भेज दिया जाता है, लेकिन इधर इस बच्ची का क्या होगा? इस बच्चे के तो वेलफेयर सोसाइटी ले जाती है, अब जो 13 साल की बच्ची होती है, उसके साथ क्या होगा? वो कहाँ जाएगी? किसके साथ रहेगी? और क्या होगा? ये सारी चीज़ें चर्चाओं का विषय बना हुआ था, तभी उस लड़की ने उस टाइम उस चीज़ का विरोध नहीं किया और वो डर गई कि शायद उस समय वो कहाँ जाएगी, किस हाल में, किसके साथ रहेगी और उसके साथ जो डर गई तो उसके साथ गलत कार्य होता रहा। अब वही बात उसके सामने फिर दोबारा से आ गई कि आखिर अब वो लड़की कहाँ जाएगी? अगर वो उस समय उस चीज़ का विरोध कर देती तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती और उसका चरित्र भी बच जाता। अब उस ठीक वैसा ही उस लड़की के सामने सवाल आ गया है कि अब वो किसके साथ रहेगी और कहाँ जाएगी?